हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करेंगे और ब्लॉक वगैरह के बारे में डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक बात को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो नंबर ऑफ ब्लॉक होते हैं वो 4 होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 होते हैं। ये जो लिखा ना एस पी डी एफ, ये ब्लॉक होते हैं। टोटल 4 होते हैं। एक एक डिस्कस करेंगे। पहले एस, फिर पी, डी, एफ, चारों को डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से, ध्यान देंगे। तो अब 4 ब्लॉक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एस ब्लॉक पे। एस ब्लॉक पे अब किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में भरा जाता है वही ब्लॉक डिसाइड करता है। अब एस जो ब्लॉक होता है, इसमें 2 ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रुप नंबर 1 को एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप नंबर 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अर्थ मेटल कहते हैं। अब एल्कली मेटल जो होते हैं, एल्कली मेटल में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। यही हमारे एल्कली मेटल होते हैं। ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन आते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल में ये हमारे होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान देंगे ये कि जो बेरिलियम है, हालांकि एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता, लेकिन नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे जब एस ब्लॉक पढ़ेंगे तब। तो ध्यान से समझो, 2 ब्लॉक एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकेंड होता है। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को होता है NS1 से 2। अगर कभी भी NS1 कॉन्फ़िगरेशन हुआ और NS2 हुआ तो NS1 पे क्या हो जाएगा? एल्कलाइन मेटल, सॉरी एल्कली मेटल होगा। और जब NS2 होगा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। एल्कली मेटल में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। एल्कलाइन अर्थ में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ये हमारे एलिमेंट होते हैं बेटा। किसमें? अब एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। मेटल है तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर ये सब प्रॉपर्टी पाया जाएगा। कि मेटल के प्रॉपर्टी क्या होते हैं? मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं। अब जो एल्कली मेटल है, जैसे इसमें से कोई भी, जैसे सोडियम उठा लो, एल्कली मेटल जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बोलेंगे मोनोवैलेंट कैटायन बनाता है। इसी तरीके से एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो डाईवैलेंट कैटायन बनाता है। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल्कली मेटल के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं। तो अब यहाँ पे जरा देखना, अभी इनका क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। अब मैंने एक दिन तुम लोगों को बताया था मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर क्या था? 2, 8, 8, 18, 18, 32, ऐसे ही था क्या मैजिक नंबर जो मैंने बताया था। तो अभी क्या करना है, जरा ध्यान से देखना। इस 11 में 8 जोड़ोगे 19 आ जाएगा, यही आएगा ना। अब 19 में कितना जोड़ दो? 18 जोड़ दो। तो जब 19 में 18 जोड़ दो तो 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37। 37 में फिर 18 जोड़ दो तो 8 7 15 आ जाएगा, यानी 55 आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब फिर इसमें जब जोड़ दूंगा 32 तो आ जाएगा 87 आ जाएगा। ये देखो बन के आएगा, ये यहाँ पर बन करके आ जाएगा। देख रहे हो क्या बन करके आने वाला है? यही बन करके आने वाला है यहाँ पर ये। अब अगर तुम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर रखे गए हैं। अब ध्यान देना, कैसे पता चलेगा कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अब जैसे यहाँ पर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही है। मैंने कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था, एक्सपेंडेड भी बताया था, जनरल भी बताया था। तो अभी हम लोग किसका यूज कर देंगे?
कंडेंस्ड का यूज कर देंगे 3, 11, 19, 37, 55, 87। तो अब यहाँ पर लिथियम में कौन सा इनर्ट गैस यूज होगा? हीलियम होगा। यहाँ पे नियॉन होगा, क्रिप्टन, जिनॉन हो जाएगा, ठीक है ना। हीलियम नियॉन, यहाँ पे आर्गन हो जाएगा, यहाँ पे क्रिप्टन हो जाएगा, यहाँ पे जिनान हो जाएगा, यहाँ पे रेडान हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझ लेना किस तरीके से अपन यूज करने वाले हैं। ये हो गया। अब लिथियम का वैसे लिखते तो 1s2 2s1 होता, क्योंकि 3 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2s1, यहाँ पर 3s1, यहाँ पर 4s1, यहाँ पे 5s1, यहाँ पे 6s1, यहाँ पे 7s1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर तुम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता? 4, 12, 20, इसका कितना हो जाता? 20, इसका 38, इसका कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, इसका 88 हो जाएगा। बस इतना ही फर्क रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अगर तुम इनमें से किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते, जैसे मान लो तुम मैग्नीशियम का लिखना चाहते हो, तो मैग्नीशियम लिखो, मैग्नीशियम के बाद कौन सा इनर्ट गैस यूज करोगे? नियॉन, नियॉन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s1 हो जाएगा। समझ रहे हो? देखो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे 2 रहेगा भाई साहब, 2p6 3s2, देखो 3s2 हो जाएगा, बस एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो यानी अगर यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 कर दोगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो चीजें इस तरीके से चलती हैं जो तुमको ध्यान देना है। तो इस तरीके से ब्लॉक डिसाइड करते हैं। ब्लॉक डिसाइड करने का टेक्निक क्या है? एलिमेंट मिला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर कर दिया वो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अभी मैं पूरा नहीं बनाने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल, या पूरा पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। पूरा पीरियोडिक टेबल कब बनाऊंगा? जब पूरा का पूरा पी ब्लॉक वगैरह सब पढ़ाएंगे तब बनाएंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ होता है। एस में कौन कौन एलिमेंट आता है मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मेटल के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं? मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, कंडक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, मैलिएबल, ये सब प्रॉपर्टी एक मेटल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान देना। एक खास जानकारी तुम लोगों के लिए, जो लिथियम और बेरिलियम होते हैं इनके कंपाउंड मोस्टली आयनिक नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन अगर लिथियम और बेरिलियम को छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे इनके कंपाउंड आयनिक नेचर के होते हैं। दूसरा बात, जो बेरिलियम होता है ये एम्फोटेरिक मेटल होता है, एम्फोटेरिक मेटल। अब एम्फोटेरिक मेटल ऐसे मेटल होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, क्लियर, इसको ध्यान देना है। तो इनके ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो वो एम्फोटेरिक नेचर के ही होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोगों ने एस ब्लॉक को डिस्कस कर लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक का मतलब क्या होगा? जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में या पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो वो एलिमेंट हमारा पी ब्लॉक का होगा। अब जरा से मैं पी ब्लॉक को छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। जैसे मैंने एस ब्लॉक को बता दिया, पी को बना देता हूं। तो पी ब्लॉक जो होता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट इसमें आते हैं। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट आते हैं। एक खास जानकारी और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इन दोनों को जब कंबाइंडली अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो एक बार बना देता हूं।
अब इनका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। या तो मैजिक नंबर का यूज कर लो, और अगर मैजिक नंबर यूज नहीं कर सकते तो ऐसे लिख लो 2, 10, 18, 36, 54, 86। ऐसे देखो, अगर तुम मैजिक, अभी मैं इस तरीके से बता देता हूं। अभी मैं तुमको ये भी बता दूंगा कि मैजिक नंबर का यूज कैसे करते हैं, मैजिक नंबर का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। जो वही मैजिक नंबर जो मैंने तुम लोगों को बता रखा था। तो सबसे पहले इनको घेराबंदी में ले लेते हैं, बना दो ऐसे, ऐसे बना दोगे तो आराम रहेगा। देखो ऐसे बना देंगे। ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा पी ब्लॉक है। अब ये ग्रुप नंबर 13 है, यहाँ पे ग्रुप नंबर चलेगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये ग्रुप नंबर वाले होते हैं। अब यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर लिखा गया जस्ट उल्टा चल लो, यहाँ पे 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। 36 के बाद कितना आएगा 35, 34, 33, 32, 31, यही आएगा। अब इसके बाद जरा देखना 56 के बाद कितना आएगा 55, 54, 53, 52, 51। इसके बाद 86 के बाद 85, 84, 83, 82, 81। या फिर तुम मैजिक नंबर का यूज करते, जैसे इसका 5 है तो 5 में 8 जोड़ो, 8 5 13 आ जाएगा, 13 में 18 जोड़ो 31 आ जाएगा, फिर 32, ऐसे 18 जोड़ो 32 जोड़ो आ जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे जोड़ोगे तो आ जाएगा। तो वही मैजिक नंबर का ही यूज करते हैं। या फिर अगर तुम मैजिक नंबर का यूज नहीं करना चाहते, नॉर्मली नोबल गैस याद रखो, एटॉमिक नंबर इनका याद रहेगा, उल्टा चल लेगा। तो ये देखो पूरे के पूरे पी ब्लॉक वाले हो गए। अच्छा, पी ब्लॉक में खास बात ये है कि पी ब्लॉक में कुछ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों आते हैं। मेटल के बारे में जानकारी तो हो गया तुम लोगों को, अब जरा नॉन मेटल के बारे में सुन लो। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इनका सारा का सारा जो प्रॉपर्टी होता है मेटल के अपोजिट होता है। इनमें डक्टाइल नेचर, मैलिएबल नेचर ये सब नहीं पाया जाता। बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास नहीं करता। अगर हम लोग ग्रेफाइट को छोड़ देते, ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने का रीजन है, पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसको ध्यान देना है। अब देखो, अब पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से 18 तक आते हैं। अब पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो पी ब्लॉक का होता है NS2 NP 1 से 6 होता है। क्या होता है? 1 से 6 होता है। अब NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 NS2 NP6 ये चलता है। अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो बोरॉन फैमिली का एलिमेंट होगा, अगर ये वाला है तो कार्बन फैमिली का होगा, ये वाला है तो नाइट्रोजन फैमिली का, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑक्सीजन फैमिली का, ये कॉन्फ़िगरेशन है तो हैलोजन फैमिली का होगा, और अगर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है तो नोबल गैस होगा, जिसे हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, जिसे हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग चीजें डिसाइड करते हैं। अब मान लो तुम इनमें से क्लोरीन का, चलो क्लोरीन ले लिए। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 3p5 हो जाएगा। देखो अब ये हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहां पे जा रहा है, p सब शेल में जा रहा है, इसका मतलब क्लोरीन p ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा ये देखो 3s2 3p5, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है NS2 NP5, देखो इससे मैच किया हैलोजन फैमिली। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ग्रुप का भी याद रखो। हालांकि पूरे पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, लेकिन इसमें भी अगर ओपन करके जाओगे तो ये तुम्हारा बोरान फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। कहां पे खत्म होगा? जब पी में 6 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। देखो इस तरीके से। अच्छा तुम इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन का यूज कर देते, यहाँ पे 3s2 3p5 कर देते। देखो कितना आसान है, ऐसे लिख लेते। क्लियर हुआ? तो इस चीजों को ध्यान देना है। जो हमारे बोरान होते हैं, बोरान हमारा नॉन मेटल होता है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में दे रखा है कि इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा करंट पास करने का प्रॉपर्टी पाया जाता है।
ठीक है। और मेटलॉइड का मतलब क्या होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखते हैं वो हमारे मेटलॉइड होते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में आते हैं। तो इन चीजों को ध्यान देना है। तो ये तुम्हारे कौन से हो गए, पूरे बी ब्लॉक के हो गए। तो हम लोगों ने एस ब्लॉक के बारे में सीखा, पी ब्लॉक के बारे में सीखा। याद करने का तरीका बताता हूँ। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो का मतलब होता है राजस्थानी वर्ड में थप्पा बोलना, जैसे पहले आइस पाइस खेलते थे कॉपी करना, ठीक है, तो पीछे से थप्पा बोलते थे, तो मतलब टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, नीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ये याद करने का तरीका हो गया। एटॉमिक नंबर सामने लिखा गया 5 13 31 51 81 6 14 32 52 82। या तो मैजिक नंबर का यूज कर लो, 5 में 8 जोड़ो। इनके लिए मैजिक नंबर क्या होता है, 8 18 18 32 ऐसे ही होता है। तो 5 में 8 जोड़ोगे 13, 13 में 18 जोड़ोगे 31, और 31 में अगर 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 31 18, तो 8 1 9 3 1 4 हो जाएगा। तो यहां पर 49 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 49 आएगा। और 49 यहां पर दिख रहे हैं भाई साहब। अगर तुम मान लो इसमें 18 जोड़ते तो 8 1 9 3 1 4, 49 आएगा। यार यहाँ पे कुछ मिसिंग है मेरे को लगता है। गाजर इन थैला, गैलियम का 31 है। 2 8 8 5 13 और 8 5 13 और 13 8 3 11 1 1 1 2 1 3 31। तो मतलब यहां से यहां चलोगे 8 ऐड करोगे, फिर यहां से यहां चलोगे 8 ऐड करोगे, ठीक है। मतलब यहां से यहां चलोगे तो 8 ऐड करोगे, और जब यहां से यहां चलोगे तो कितना ऐड करोगे, मतलब 13 8, हाँ तो 31 आ जाएगा। 8 ऐड करोगे मतलब 8 8। अब यहां जब चलोगे तो 18 ऐड करोगे, मतलब 31 18। तो 31 जब 18 ऐड करोगे तो 31 और 8, 8 1 9 आ जाएगा, 3 1 4 49 आ जाएगा। इंडियम, इंडियम 49 बिल्कुल सही। इंडियम का 49 होगा। यहाँ पे 18 में चलेंगे तो 49 आएगा। तो 49 ये हो जाएगा 50, 51 52 53 54। 2 10 18 36 54 86 बिल्कुल सही है बच्चों। ये 49 आएगा। तो मतलब इसमें कितना ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे। अब 8, अब यहाँ पे क्या करोगे, 49 में ऐड कर दो 18 ना, तो 9 कितना 32, एक मिनट, 49 हो गया। अब 49 में यहाँ पर कितना है, 81 है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो 8 8 ऐसे मैजिक नंबर ऐड कर दोगे, इसमें मैजिक नंबर ऐड कर दोगे हो जाएगा। मैजिक नंबर ऐड कर दोगे हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों मैजिक नंबर यूज करेंगे। पहले 5 में 8 ऐड कर देना 13, 13 में 18 ऐड कर दोगे 31, 31 में 18 ऐड कर दोगे 49, 49 में 32 ऐड कर दोगे 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पी ब्लॉक भी कंप्लीट होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो 2 ब्लॉक और बचा है, यहीं पे समझ लेते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक। अब देखो डी और एफ ब्लॉक के बारे में समझ लेते हैं। अब डी ब्लॉक जैसे नाम वर्ड आया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा एलिमेंट का कहां पे जाएगा, डी ब्लॉक में जाएगा। एफ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाएगा। तो अब जैसे डी ब्लॉक हमारे पास है तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, n-1, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, ns 0 से 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे होगा कॉन्फ़िगरेशन। डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और s में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, s में हमारा इलेक्ट्रॉन होगा 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लो इसमें भी हमारा 3d 4d 5d 6d ऐसे सीरीज चलता है।
तो ये सीरीज आता कहां से है ये समझा देता हूं, लेकिन ज्यादा जो पूरा डी ब्लॉक कवर करना है अपने को वो क्लास 12th में डी ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है, तो वहां पर और पूरा डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूं। पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। कौन सा पीरियड से? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, चौथे वाले पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो अब अगर तुम यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ शेल है, तो n का वैल्यू अगर तुम 4 रखोगे, तो एलिमेंट अगर मान लो हमारा चौथे पीरियड का है, तो n का वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3D सीरीज का। यानी जो एलिमेंट चौथे पीरियड का होगा उसे बोलेंगे एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, 3D सीरीज का एलिमेंट होगा। अगर इसी तरीके से तुम n का वैल्यू 5 रखोगे, तो n का वैल्यू 5 रखोगे तो 4D सीरीज हो जाएगा। n का वैल्यू 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5D सीरीज हो जाएगा। तो मतलब जो छठवें पीरियड का एलिमेंट होगा वो 5D सीरीज का एलिमेंट कहलाएगा। और अगर n का वैल्यू अगर 7 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 6D सीरीज का एलिमेंट हो जाएगा। मतलब सातवें पीरियड का जो एलिमेंट होगा वो 6D सीरीज का एलिमेंट होगा। ठीक है। अब एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनाडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। ये जो एलिमेंट लिखे गए हैं ये किसके एलिमेंट है? ये 3D सीरीज के एलिमेंट है। ये सारे के सारे एलिमेंट 3D सीरीज के हैं। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख करके बताया है, फिर भी दिखाता हूं। जैसे स्कैंडियम 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। जैसे जिंक का लिखता हूं, आर्गन 3D10 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉपर, तो यहाँ पे आर्गन लगाओ 3D10 4s1 हो जाएगा। ठीक है। मान लो कोबाल्ट लिखना है, आर्गन 3D7 4s2 हो जाएगा। 18 2 20 7 27। तो ऐसे किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हो इनर्ट गैस का यूज करके। खास बात यह है कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं। ठीक है। और ये ब्रिजिंग का भी काम करते हैं, बीच में आते हैं। बेटा ध्यान देना, यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि इसमें से अगर 3 एलिमेंट है, जैसे छोड़े जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, लेकिन इनके अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब भी होता है डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना। लेकिन जब तुम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे देखो जिंक है, डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा है। अगर जिंक तुम्हारा +2 में चला जाए तब भी तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आर्गन 3D10, देखो डी ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा है। तो चाहे ये एलिमेंट के फॉर्म में होंगे या चाहे आयंस के फॉर्म में होंगे, डी ऑर्बिटल इनका हमेशा भरा होता है। और अगर डी ऑर्बिटल भरा होगा तो इनके लिए ट्रांजिशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके बाद अगर बात करेंगे तो जो डी ऑर्बिटल के एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के, पैरामैग्नेटिक नेचर के भी हो जाएंगे। पैरामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, कलर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसे बहुत सारे इनके प्रॉपर्टी होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के। तो इसको हम लोग डिस्कस कब करेंगे? जब पूरा डिटेल में डी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये पूरा जानकारी था, ये जानकारी था, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होती है? एफ ब्लॉक एलिमेंट का जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में भरा जाएगा। क्लियर? तो उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-2 f। f में कितना होता है? 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भर लो। n-1 d में 0 से 1 ns2 भर लो। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो वैलेंस शेल होता है उसको अल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो ये क्या होगा? अल्टीमेट शेल होगा, अल्टीमेट शेल होगा। ये पेन अल्टीमेट होगा, शेल होगा। ये एंटी पेन अल्टीमेट शेल, इनका ये तीनों का नाम होता है। तो अगर डी ब्लॉक के लिए देखते तो ये यूज किया गया था, तो उस समय पे पेन अल्टीमेट सेल था। तो ये अल्टीमेट सेल होगा, ये पेन अल्टीमेट सेल होगा, ये एंटी पेनल्टी सेलमेंट होगा। समझाता हूं। अल्टीमेट सेल मतलब बाहर वाला, उससे देन अंदर वाला पेन अल्टीमेट, उससे भी अंदर वाला n-2 आ जाएगा, तो एंटी पेन अल्टीमेट सेल इसको बोला करते हैं।
अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड। दोनों में शायद 14 में भी एलिमेंट होते हैं मेरे हिसाब से, एक बार चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेता हूं। दोनों में 14 ही एलिमेंट होते हैं। जैसे लैंथेनाइड है, बेसिक जानकारी तो अपने को होना चाहिए। लैंथेनाइड, इसमें भी 14 एलिमेंट। कहां से कहां तक होते हैं? तो इसमें जो एलिमेंट होते हैं सेरियम से ल्यूटीशियम तक होते हैं, सेरियम से ल्यूटीशियम तक। इसी तरीके से एक्टिनॉइड होते हैं, तो एक्टिनॉइड में भी 14 एलिमेंट हो जाएंगे। कहां से कहां तक होंगे? थोरियम से और तुम्हारे बेटा लॉरेंसियम तक होंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। अब जो यूरेनियम होता है, एटॉमिक नंबर 92, इसके बाद वाले जो एलिमेंट आते हैं वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं। क्यों? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं, इसलिए उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। तो ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, ये हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसको तुमको ध्यान देना, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ये सारे के सारे मेटल होते हैं। और दूसरा बात जानकारी यहाँ पे याद कर लो, देखो कुछ जानकारी मैं यहाँ तुमको देने जा रहा हूँ। एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक जाते हैं। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के रेंज, 18 तक जाते हैं। और जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप नंबर क्या होता है? 1 और 2 होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट का 3 से 12 होता है। एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर केवल 3 होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कितना होता है? 13 से 18। तो टोटल ये होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड 18 ग्रुप पाए जाते हैं, जो मैंने तुमको बता दिया कि कौन सा ब्लॉक कितने ग्रुप में आता है। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 2 आते हैं, 1 और 2। डी ब्लॉक में 3 से 12 आते हैं। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 13 से 18। एफ ब्लॉक में 3 ग्रुप आते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि जो कंबाइंड अगर तुम पढ़ोगे एस और पी ब्लॉक, इनको क्या बोला करते हैं? एस और पी ब्लॉक को मेन ग्रुप एलिमेंट बोला करते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट, इन मेन ग्रुप एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। तो जब भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप वर्ड आए इसका मतलब समझ जाना कंबाइनली एस और पी ब्लॉक दोनों की जानकारी यहाँ पे चल रही है, दोनों के बारे में बातचीत हो रहा है। खास बात, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक में क्या है? ऑल आर मेटल, बेरिलियम को छोड़ दो, एम्फोटेरिक मेटल होता है, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद सारे मेटल। पी ब्लॉक में कुछ मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों आते हैं। डी में सारे के सारे मेटल होंगे। एफ में सारे के सारे मेटल होते हैं। और एफ ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव होते हैं, एस ब्लॉक के मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। एक्टिनाइड पूरे के पूरे रेडियो एक्टिव होते हैं। लैंथेनाइड में अगर हम लोग प्रोमिथियम को छोड़ दें तो इसके बाद सारे के सारे रेडियो एक्टिव होंगे। तो इसको तो ध्यान देना। तो ये इनके बारे में भी उतना ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, मेटालिक प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा चीज हम लोग एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह भी पढ़ना है। और दूसरा बात, मेटल है तो समझ रहे हो कैसा प्रॉपर्टी शो करेंगे, नॉन मेटल है तो कैसा शो करेंगे। बस पूरे पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सारे के सारे तीनों आते हैं। तो इस तरीके से इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये पूरा तुम लोगों का कंप्लीट हो गया, जानकारी पता चल गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक 4 ब्लॉक होते हैं। एस पी डी एफ कैसे पता करते हैं? एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा उसी का एलिमेंट होगा, उस ब्लॉक उससे ब्लॉक डिसाइड करते हैं। अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट क्या होता है, कितने एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, डी ब्लॉक में 3 से 12, पी में 13 से 18, एफ में 3 ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने आज डिस्कस किया एकदम ओपनली। कोई भी समस्या होगा बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।